Hi Angels, how are you? I hope you will be fine and welcome back to my channel. जो नए हैं मुझे और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसे मैं बता दूं, मैं हूं कविता और ये है मेरी परफेक्टली इम्परफेक्ट दुनिया कविस वंडरलैंड, जहां ज़्यादातर मैं अपना आउटफिट खुद क्रिएट करती हूं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूं मेरे परफेक्टली इम्परफेक्ट तरीके से। आज का जो प्रोजेक्ट है वो जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था उससे थोड़ा कनेक्टेड है और कनेक्शन ये है कि मैं पैटर्न सेम यूज़ करने वाली हूँ लेकिन स्टाइल एकदम डिफरेंट है। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा शायद उनको लगे कि मैं सेम स्टाइल रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टाइल टोटली डिफरेंट है। हाँ, शुरुआत में एक दो स्टेप है जो सेम है लेकिन उसके बाद सब कुछ अलग है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि इस प्रोजेक्ट पर मैं कुछ टाइम बाद काम करूंगी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग की ना एक प्रॉब्लम है कि वो ज़िद्दी बहुत है। जब भी कोई आइडिया दिमाग में घुस जाता है तो बस उसकी ख्याल दिमाग में कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं और जब तक वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता मुझे रात को नींद भी नहीं आती और इस वजह से मैं किसी और काम में फोकस ही नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है, चलो कंप्लीट कर ही देते हैं। सो डेफिनेटली ये वीडियो लास्ट वीडियो का रिपीट वर्जन बिल्कुल नहीं है। तो इस टॉप को बनाने के लिए आपको चाहिए 2.5 मीटर फैब्रिक। मैंने यहाँ कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई और भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न की बात करूँ तो जो लास्ट वीडियो में यूज़ की थी वही पैटर्न मैं यूज़ करने वाली हूँ। थोड़े से बदलाव करने वाली हूँ, लाइक नेक को मैं वी शेप देने वाली हूँ, थोड़ा सा राउंड शेप वाला वी शेप। स्लीव्स थोड़ी शॉर्ट करने वाली हूँ, लाइक दिस मच लेंथ, और कुर्ती होगी लॉन्ग, थोड़ी सी लॉन्ग मतलब नी के थोड़ी नीचे तक, और हाई स्लीट होगी विथ एक ट्विस्ट के साथ। और वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको वीडियो के दौरान दिखाऊंगी। ओके, तो जिसने भी इस पैटर्न को ट्राई किया है मतलब बना ली है तो प्लीज़ उसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इससे लेकर मेरे पास कुछ आइडियाज़ है आउटफिट के जो मैं फ्यूचर में बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसीलिए पैटर्न को संभाल कर रखिए। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें उससे पहले एक बात, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरी चैनल पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको वीडियो की क्विक नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को टाइम से देख सकें। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोजेक्ट। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो टॉप बनाया था और उसके लिए जो पैटर्न क्रिएट की थी उसी पैटर्न का यूज़ मैं यहाँ कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर पैटर्न को ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ मैं फ्रंट और बैक पैटर्न को एक साथ कट करूँगी। क्योंकि मुझे लॉन्ग टॉप बनाना है तो इसीलिए मैं इस पैटर्न को नीचे तक इस तरीके से एक्सटेंड कर लूँगी। ओके, तो लास्ट वीडियो की जो लिंक है मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप पैटर्न को फॉलो कर सकें। तो लास्ट वीडियो के टॉप की जो स्लीव्स थी वो लॉन्ग थी, यहाँ मैं शॉर्ट रखूँगी। जितना फैब्रिक है उतनी ही उसकी लेंथ रखने वाली हूँ। अच्छा, एक खास बात, आपको बैक नेक की जो लेंथ है उससे 1 या 1.5 इंच ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो अब मैं फाइनल पैटर्न को कट कर लूँगी। तो बैक पैटर्न को मैं बिल्कुल ऐसे ही कट करूँगी, लेकिन जब फ्रंट पैटर्न के कट करने की बारी आएगी तो मैं शोल्डर से उसे 2 सेंटीमीटर डाउन कट करूँगी, कुछ इस तरीके से। तो शोल्डर से नीचे 15 इंच पर मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी। ये हमारी वेस्ट लाइन हुई। तो आज का जो आउटफिट बनने वाला है उसकी शुरुआत की जो प्रोसेस है वो लास्ट आउटफिट से मिलती जुलती है, मतलब सेम ही है। तो मैं इसे इस वीडियो में रिपीट करना नहीं चाहती, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर दूंगी। तो मैंने ऑलरेडी फ्रंट नेक और बैक नेक तैयार कर लिया है और उसके बाद मैंने फ्रंट और बैक साइड को शोल्डर से कनेक्ट कर लिया है और उसके बाद होने वाली प्रोसेस को अब हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हाँ, मैंने फ्रंट और बैक नेक को तैयार कर लिया है और दोनों को शोल्डर से कनेक्ट भी कर लिया है।
तो लास्ट वीडियो में मैंने सबसे पहले साइड सीम्स को स्टिच कर लिया था और उसके बाद जब मैंने स्लीव्स बनाई थी तो मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी, तो इसीलिए इस बार मैं साइड सीम्स को पहले ज्वाइन नहीं करूँगी। पहले मैं स्लीव्स में बेल्ट को क्रिएट करूँगी और उसके बाद साइड सीम को मैं ज्वाइन करूँगी। तो स्लीव्स की जो ओपन साइड है वहाँ मैं करीब 3 इंच तक उसे 2 फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। तो मैं स्लीव्स को यहाँ पूरा स्टिच नहीं करूँगी, 3 इंच तक ही 2 फोल्ड कर उसे स्टिच कर लूँगी। क्योंकि मुझे रफल स्लीव्स क्रिएट करनी है तो इसीलिए स्लीव्स के एंड पर मैं लूज स्टिच लगा लूँगी, ताकि मैं उस थ्रेड को खींच कर रफल क्रिएट कर सकूँ, कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए मैं थ्रेड को एक हाथ से पकड़ूंगी और फिर धीरे धीरे फैब्रिक को गैदर करूंगी। एकदम ध्यान से इस प्रोसेस को करना है और थ्रेड टूटे नहीं, उसका खास ध्यान रखना है। तो स्लीव्स में गैदर क्रिएट करने के बाद मैं उसे बेल्ट से कनेक्ट करूंगी। तो उसके लिए आपको चाहिए 24 इंच लंबी स्टेप, आप 2-3 इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं और उसकी चौड़ाई होगी 3 इंच। उसके बाद मैं स्टेप को 2 फोल्ड करूंगी। उसके बाद मैं अपने 4 आर्म की गोलाई को मेजर करूंगी। मैं 1 से 2 इंच लूज ही रखूंगी। उसके बाद उसका हाफ करके बेल्ट की क्लोज साइज से बाहर की साइड उसे मार्क करूंगी और सेम प्रोसेस को मैं बैक साइड पर भी दोहराऊंगी। उसके बाद मैं स्टेप को इस तरीके से 2 फोल्ड करूंगी और स्टेप की दोनों साइड को मैंने जिस तरीके से ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी तरीके से स्टिच करूंगी और उस सेम प्रोसेस को मैं दूसरी स्टेप पर भी अप्लाई करूंगी और उसके बाद मैं स्टिच किए हुए पार्ट को फ्लिप कर लूंगी। प्लीज़ इस प्रोसेस को ध्यान से देखें कि किस तरीके से स्टेप को पलटना है। तो स्टिच किए हुए पार्ट को बेल्ट का जो अनस्टिच पार्ट है वहां से फ्लिप कर कर बाहर निकालना है। और उसके बाद जिस पार्ट को मैंने स्टिच नहीं किया है उसे हाफ इंच अंदर मोड़कर उसे उंगली से प्रेस कर लूँगी। आप उसे आयरन से भी प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इस स्टेप में गैदर की हुई स्लीव्स को सेट करूँगी। ध्यान रखें हाफ इंच स्लीव्स अंदर जानी चाहिए। तो धीरे धीरे मैं उस रफल को सेट करूँगी और फिर हेड पिन से उसे सिक्योर करती जाऊँगी। तो ध्यान रहे मैं स्लीव्स के रफल को बेल्ट के उस अनस्टिच पार्ट में सेट कर रही हूँ। और अब मैं पूरे बेल्ट को स्टिच कर लूँगी। तो अब टॉप के शोल्डर से नीचे 15 इंच पर मैं अपनी वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और उसके बाद टॉप की दोनों ओपन साइड से अंदर की साइड 1 इंच मार्क कर लूँगी। तो यही क्रिएट होने वाला है हमारा वो ट्विस्ट। इसके लिए मैंने स्टेप को कट किया है जिसकी विड्थ है 2 इंच और इस स्टेप को मैं उन दोनों निशानों के बीच फोल्ड कर कर स्टिच कर लूँगी और एक चैनल को क्रिएट कर लूँगी जहाँ हमें स्टेप को पास करना है। और इस सेम प्रोसेस को मैं बैक साइड पर भी अप्लाई करूँगी। तो स्टेप को पास करने के लिए मैंने चैनल को क्रिएट कर लिया है। तो अब मैं साइड फिटिंग सीम्स लगाऊंगी। उसके लिए मैं स्लीव से 3 इंच छोड़कर स्टिच लगाना स्टार्ट करूंगी और उसे कंप्लीट करूंगी जो हमने बेल्ट लगाया उससे 2 इंच नीचे तक।
उसके बाद मैं कुर्ती की स्लीट को और बॉटम को 2 फोल्ड कर स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 2 लंबी सी स्टेप को क्रिएट कर लिया है। तो डोरी को डालने की जो विधि है थोड़ी अटपटी है, तो प्लीज़ उसे ध्यान से देखें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले फ्रंट साइड की जो एक साइड है उससे दूसरी साइड तक स्ट्रैप को कुछ इस तरीके से पास करूँगी। और उसके बाद मैं टॉप को पलट दूंगी और सेम प्रोसेस को यहाँ दोहराऊंगी। और दूसरी स्टेप को हमने जहाँ से पहली स्टेप को बाहर निकाला है उससे ऑपोजिट साइड से अंदर डालना है। उसके बाद फिर से टॉप को पलटूंगी और फिर वहाँ से स्टेप को फिर से अंदर डालूंगी। हाँ, थोड़ी प्रोसेस अटपटी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चैनल पर मैंने स्टेप को डाल दिया है। उसके बाद में जो स्लीव्स के दोनों बेल्ट है उसमें गांठ लगा लूँगी। तो जब भी हम ये कुर्ती पहने तो हमें स्टेप को कुछ इस तरीके से खींचना है और वो अपने आप शेप में आ जाएगी। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल बटवा होता है बिल्कुल उसी की तरह नहीं है, है ना?